फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी के बारे में। इसके आज वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में। इससे पहले मैं नोटिफिकेशन के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको मैंने सारी जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड साइन अप का और लॉगिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने पहले आपको फॉर्म भरा था, यानी इसके लिए आपने आवेदन किया था, तो सिंपली यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर अपना दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं किया है तो साइन अप यहाँ पे कर सकते हैं, जो नए हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन अप का प्रोसेस बताया जो फ्रेशर है, ठीक है, उन लोगों के लिए। उसके बाद मैं लास्ट में ये नोटिफिकेशन है उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी आ रही है। ठीक है, ईमेल आईडी मुझे आपको देना है, फर्स्ट नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से स्टेट ऑफ बर्थ बताना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और यहाँ पे आपको बताना है आपको आर यू रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस या नो कर देना है। ठीक है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा और ये कैप्चा को फिल करके रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका क्राइटेरिया है, यहाँ पे हमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो डियर ईशान यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो मेरी आपके इन्फॉर्मेशन है जो मेरी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर आई होगी। तब मैं अपनी ईमेल आईडी खोलकर चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देखते हैं मेरी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मेरे को पासवर्ड है। ठीक है, तो अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड है, उस पासवर्ड को कॉपी करके और मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, लॉगिन करने के लिए मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने दिया था इधर से मैं डाल लूँगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए मुझे पासवर्ड चेंज करने को बोला जा रहा है, तो मैंने करंट पासवर्ड तो वो डाला, अब नया पासवर्ड मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं जाऊँगा, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर में सेलेक्ट करना है जो मेरी एडवर्टाइज नंबर था। यहाँ पे आप देखते हैं उसके बाद जो एडवर्टाइज नंबर सेलेक्ट करना है, पोस्ट आएगा, उसके यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखते हैं एडवर्टाइज नंबर है, नंबर आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड मेरा एडवर्टाइज नंबर था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरी पोस्ट आ गई है अब। ठीक है, थोड़ी टाइम लगा, 10-20 सेकंड के बाद यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने फिल्टर पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सिंपली सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सबमिट करने के बाद तो यहाँ पे लोडिंग लेगा, देखिए कुछ समय का लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे आपको देखिए नाम है, आधार क्रमांक सबसे पहले, यहाँ पे आपको नाम बताना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन, धर्म अपना बता दीजिए जो भी आपका धर्म है। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनॉरिटी है तो, अगर स्पेसिफिक धर्म है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल, शादीशुदा हैं या नहीं, इसकी तरीके से जानकारी दे सकते हैं। क्या आप SC ST OBC हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OBC थे उसके आपके उपजाति का नाम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यस या नो कर सकते हैं सिंपली। क्या आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं, यस या नो कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, क्या आप 1984 के दंगों के परिवार के सदस्य हैं तो यस या नो कर सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यस या नो कर सकते हैं। इफ़ यस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या आपका शारीरिक रूप से विकलांग है तो इफ़ यस, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आपकी अपंगता के बारे में बताना पड़ेगा, किस टाइप की अपंगता है उसके बारे में बता सकते हैं। क्या अपंगता की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। प्रतिशत आ रहा है तो देखिए मैंने ड्रॉ इस तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रतिशत की जानकारी देनी। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस या नो कर सकते हैं, जब मैंने यस करता हूँ। सर्विस नंबर, सर्विस टाइप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यस या आप कर सकते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट करता हूँ। ईयर आपको बताना पड़ेगा, कितने साल आपने काम किया है, आप कितने मंथ, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ी हैं, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यहाँ पे
लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सेकंड स्टेप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कंटिन्यू सेव करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने का आएगा। पत्राचार के लिए आपका एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिटी, शहर, जिला, आपका स्टेट कौन सा है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड बताना है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सेम, अगर दोनों सेम है तो उसको यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है अगर आपके उन संबंधी विवरणों को जो आपके परमाणु ऊर्जा विभाग के या इसके संगठित इकाई में पहले से कार्यरत है, तो अगर इसके में कोई कार्यरत हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करके यहाँ पे आपको इनकी जानकारी देनी पड़ जाएगी। नेम ऑफ रिलेटिव, इनका रिलेशन क्या है आपसे, यूनिट विच इन एम्प्लॉयड, किस यूनिट में एम्प्लॉय है, पोस्ट क्या है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सीधे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिलीट करने का है और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अब जो आ रहा है एजुकेशन सेक्शन आ गया। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल, 12th, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका है, ठीक है। अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कि मैंने ITI सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद भी आपकी कोई अगर कोई है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे तक यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्कूल की यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट, ईयर पासिंग, आपका स्ट्रीम क्या आता है, मैथ विद साइंस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क, और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन इन ईयर, यहाँ पे आपको रिमार्क, यहाँ पे आप पास या फेल जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसका विवरण दे सकते हैं, कोर्स का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। अनुभव के बारे में है, यहाँ पे आपको अनुभव है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका किस टाइप की था, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, यहाँ पे नेम ऑफ एड्रेस, पोस्ट हेल्ड, नेचर ऑफ ड्यूटी, कब से लेकर कब तक, इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी। रीजन फॉर लिविंग, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करके यहाँ पे कोई अन्य सूचना है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैश का मतलब इन केस ऑफ PST, यहाँ पे आपको दे रखा है इनके, आप ऊपर ये वाला साइन का मतलब ग्रेडिंग सिस्टम, उसका मतलब टिल का साइन का जो मतलब है कोर्स ड्यूरेशन इन लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी दे रखी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं और मैं ये सारा फॉर्म भर देता हूँ फ्रेंड। इसके बाद जो आपका रह जाएगा एजुकेशन के बाद, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा आपके फ़ोटो अपलोडिंग या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का, ठीक है, वो रह जाएगा। इसका लिस्ट ऑफ माई एप्लीकेशन और पेमेंट का रहेगा, तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दी किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं फ्रेंड। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ जो वैकेंसी है, ठीक है। स्टीपेंड आपको ट्रेनिंग कैटेगरी में आप दे सकते हैं, 11 पोस्ट हैं, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की है। यहाँ पे आपको दे रखा है इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। वो यहाँ पे जैसे क्राइटेरिया दे रखा है, स्क्रीन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यू होंगे, बाकी आप जानकारी चेक कर सकते हैं। आपकी सैलरी बारे में आप दे रखा है यहाँ पे, और वैकेंसियाँ हैं कैटेगरी 2 की, यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। फिटर की यहाँ पे आपको उनके बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप उनके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।